जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। आज का जो हमारा प्लांट है वो है विंका। इसको मैंने शायद 11 मार्च को जो है रिपोर्ट किया था। ये 2 प्लांट है विंका के, और भी हैं, मतलब ये 2 पुराने हैं, फ्लावरिंग करते थे, तो इनको मैंने रिपोर्ट करने का सोचा। एंड इसी के साथ मैं इनकी पिंचिंग वगैरह भी मैंने थोड़ा सा सोचा कर दूँ, प्रूनिंग। देखिए कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। तो जब प्लांट्स रूट बाउंड हो जाते हैं तो हम लोग उनको रिपोर्टिंग ज़रूरी हो जाती है, और आम तौर पे हमको हर ईयर जो है ना छोटे पॉट्स में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि 5.5 इंची का पॉट है, बहुत बड़ा पॉट हमारा नहीं है, इसमें हम रिपोर्टिंग करेंगे। और इसके बाद हमने इसकी रूट्स को देखिए इस तरह से नाइफ से अगर आप साइड की मिट्टी कट करते जाएंगे तो मिट्टी भी अलग हो जाएगी और आपके रूट्स की प्रूनिंग भी हो जाएगी। और ये विंका का प्लांट है, इसे और भी नामों से जाना जाता है। इसे हम पेरीविंकल कहते हैं, विंका, और सदाबहार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 वैरायटीज आती हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। तो जो देसी वाली वैरायटी होती है वो हार्डी मानी जाती है, वो ज़्यादा चलती है। आमतौर पे ऑफ सीजन में यानी कि विंटर वगैरह में भी वो आपके पास बची रह जाती है थोड़ी सी केयर करने पे। बट हाइब्रिड वाली जो वैरायटी होती है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हम बचा पाते हैं। तो ऐसे में आप उसकी कटिंग लगा लें, और या फिर सीड कलेक्ट करके रख लेकर हाइब्रिड वाली वैराइटीज़ के, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन मतलब रहता है। सीड कलेक्ट करके रख लीजिए, सीजन आने पर फरवरी से मार्च में आप अप्रैल तक उसको सीड्स को फिर से लगा लीजिए। अदरवाइज आपने जहाँ लगाया है वहाँ पर वो प्लांट्स खुद ब खुद ग्रो होते रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे रूट्स को प्रून करके यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा लगा दिया है, तो ये अच्छा रहता है। आप हल्दी भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इस प्लांट को ग्रो करने की, तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें लंबे लंबे सीड पॉट बनते हैं, उसके थ्रू भी आप इसे लगा सकते हैं। तो सीड्स कलेक्ट करके रख लीजिए। बाई चांस आपका प्लांट बारिश वगैरह में अगर ख़त्म हो जाता है तो सीड्स का ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप अच्छे से इसको फिर से ग्रो कर पाएंगे। तो हमेशा इसके सीड्स को कलेक्ट करके आप स्टोर कर लीजिए किसी एयरटाइट पन्नी में या डब्बे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सॉइल मिक्सचर हम कैसा तैयार करें। तो आपने जो है 40% जो है आपने सॉइल रखनी है, गार्डन सॉइल, नॉर्मल सॉइल जो आपकी है, और 40% आपने कंपोस्ट रखना है। इसके बाद आपने 10 से 20% यानी कि 10 से 20% आप यहाँ पे बालू यानी कि रेती की मात्रा रखें। तो इस तरह से आप अपना सॉइल मिक्सचर तैयार करें। 40% सॉइल, 40% आपकी खाद, और 10 से 20% आपकी जो है ये है यहाँ पे बालू रेती की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने दिए रखे थे दिवाली के इकट्ठे करके, इनको फोड़ के मैं नीचे लगा रही हूँ। इससे ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अब जो 5वां टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वह है सनलाइट। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ना, फुल सन लविंग प्लांट है, इसको फुल डे की सनलाइट चाहिए। और अगर नहीं मिल पा रही है तो मिनिमम 4 से 5 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है अगर वो मिलती है तो आपका प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे कंकड़ पत्थर भरे, उसके बाद यहाँ पे मैंने पत्ती और थोड़ी सी किचन वेस्ट जो होता है ना वो भर दिया। ये मेरा मतलब हमेशा का एक मेरी रूटीन में शामिल है, एक आदत में शामिल है कि मैं जब भी रिपोर्ट करती हूँ नीचे पत्तियाँ या फिर मैं थोड़ा सा किचन वेस्ट ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्लांट रिपोर्ट करूँगी ना तो एक अच्छी खासी खाद तैयार हो जाती है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नीचे से जो जड़ें होती हैं वो नीचे से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती हैं, बाद में ये 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छी सी हमारी जो है कंपोस्ट बन के रेडी हो जाएगी। और बात करें सनलाइट में तो फ्रेंड्स, ये शेडी एरिया में भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाता है। बट हाँ, शेडी एरिया में इसमें फ्लावर्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जैसे पेड़ के नीचे वगैरह अगर रख देंगे आप तो वहाँ पर भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेगा, बट इसके फ्लावर्स की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। और धूप में जब फुल धूप इनको मिलती है तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है आपने। तो जब भी आपका वाटर सूख जाए तब आप इसमें पानी डालें। मतलब इतना नहीं कि पूरी मिट्टी सूख जाए बिल्कुल पूरी तरह से तब आप करें, ऐसा वाटरिंग ऐसा कुछ नहीं है। जब मतलब उसमें थोड़ा सा मिट्टी में जब आप देखेंगे नमी बनी रहे हल्की सी, तभी आप वाटरिंग कर दें। लोग कहते हैं कि पूरी वाटर सूखने पे मतलब पूरी तरह से मिट्टी सूखने पे वाटरिंग करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो हिसाब से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हल्की सी नमी बनी रहे तभी आप वाटरिंग कर देंगे ना, तो जो आपकी मिट्टी है ना वो उसमें थप्पा टाइप जम नहीं जाती है। अदरवाइज मिट्टी इकट्ठी होकर ना सूख सी जाती है, तो फिर आपको गुड़ाई की ज़रूरत पड़ जाएगी। और हल्की नमी में डाल देंगे तो आपकी मिट्टी में गुड़ाई की ज़रूरत मतलब फिर महीनों में एक बार पड़ेगी।
अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से सेंसेवेरिया का ग्रो किया है। सेंसेवेरिया में एक खास चीज़ है, अगर आप कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है तो उसके जो प्लांट्स कटिंग से ग्रो होते हैं ना वो नॉन वेरीगेटेड होते हैं। जैसा कि देखिए मेरे पास सेंसेवेरिया वेरीगेटेड है लंबा वाला, बट मैंने जितने भी कटिंग से ग्रो किए हैं तो ये मेरे नॉन वेरीगेटेड हैं। और कटिंग से ग्रो करने के बाद मैंने इन सबको मतलब दे दिया, मतलब 2-3 लोगों ने मुझे मांगे थे तो उनको मैंने सोचा कटिंग से ग्रो करके मैं उनको दे दूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद मैंने जो ये प्लांट्स अभी आपको दिख रहे हैं मैं इनको ऑलरेडी दान कर चुकी हूँ। और ये विंका हैं तो इनको मैं साइड इसी में लगा लूँगी। देखिए ये उगे हुए थे, छोटे छोटे सीड गिर जाने के बाद ये खुद ब खुद सीजन आने पे उग गए हैं। तो मैं इनको ख़राब नहीं कर रही हूँ, इनको निकाल के ऐसे साइड में लगा दे रही हूँ और आज भी मेरे प्लांट्स में अच्छे से ये लगे हुए चल रहे हैं। और जैसा कि मेरे पास खाद की बात करूँ तो मेरा किचन वेस्ट से तैयार हुआ खाद अभी नहीं हुआ है। जो रिपोर्टिंग करते वक्त नीचे मैंने जो पत्तियाँ डाली होती है वही खाद मेरे पास तैयार हो गई थी, तो उसी से मेरा रिपोर्टिंग का सारा काम हो गया। पत्तियों की खाद मेरी एक पावरफुल खाद तैयार हो गई थी। और कुछ तो बिल्कुल मतलब जैसे बात करें बिल्कुल भूरी मतलब पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। और जैसे यहाँ पे देखिए पत्तियाँ इसमें भी नीचे थी तो ये गल चुकी हैं, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन हाँ ये है कि अभी इसी में मिक्स हो जाएंगी तो नेक्स्ट मतलब जब दोबारा हम प्लांट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से अपना ग्रो करती रहेंगी इसी में। तो वाटरिंग का बता दिया फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि घना कैसे बनाएं, तो फ्रेंड्स इसको घना बनाने के लिए पिंचिंग करते रहिए। जब आपका प्लांट छोटा हो यानी कि 6 से 8 पत्तियाँ हो तो ऊपर की उसकी टिप को पिंच कर दीजिए। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे प्लांट उतना ही घना होता जाएगा। पहले मुझे नहीं पता था तो देखिए जो पहले के जो प्लांट्स हैं मेरे वो घने नहीं हैं, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी किसी शॉर्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, मैंने ऑलरेडी शायद किया हुआ है। तो उसमें मेरे छोटे छोटे प्लांट्स हैं बट वो घने हैं, क्योंकि मैंने उनको पिंचिंग कर दी थी। और यहाँ पर देखिए एक में मैंने पता नहीं कितने सारे प्लांट्स लगा रखे थे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, इसी तरह से ध्यान दीजिए। और फर्टिलाइज़र की इसको कोई नीड नहीं होती है बहुत ज़्यादा। जब भी जैसे कि आप प्लांट्स लगा रहे हैं अगर उसी वक्त आपने 40% सॉइल एंड 40% कंपोस्ट रख दिया है तो फिर एक पूरा सीजन आपका ये प्लांट जो है उसी फर्टिलाइज़र में चल जाता है। लेकिन हाँ अगर आप देना चाहें तो महीने 2 महीने में आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कंपोस्ट देंगे मतलब वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट 2 महीने में 1 मुट्ठी आप अपने प्लांट में चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र 1-2 महीने में दे दीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे मट्ठी हुई तो फ्रेंड्स आप बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिए तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो जो है सॉइल मिक्सचर आप मैंने जैसे बताया वैसे तैयार कीजिए। 40% सॉइल, 40% कंपोस्ट, 10 से 20% सैंड। सनलाइट फुल डे की सनलाइट दीजिए, फुल डे की ना मिले तो 4 से 5 घंटे की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। इसके बाद जो है आप वाटरिंग का ध्यान रखिए। सॉइल में जब हल्की सी नमी बनी रहे मतलब ऊपर की 1 इंच तक सूखी रहे तभी आप दे दीजिए, अदर नीचे के पूरी से सूखी न रहे। इसके बाद इनकी पिंचिंग करते रहिए इसको घना बनाने के लिए। फर्टिलाइज़र आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो बस कुछ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता रहेगा और पूरे सीजन आपको पूरी गरिमा ये भर भर के फूल देता रहेगा। मेरे तो मतलब ये छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है। और अगर इसको पॉट की बात करें फ्रेंड्स, मैंने एक टॉपिक आपको बताना भूल गई, इसमें जो पॉट होता है पॉट की बात करें तो ये छोटे से छोटे 4 इंची के पॉट में भी चल जाएगा, 8 इंची के पॉट में भी चल जाएगा। बट ये है पॉट थोड़ा बड़ा है तो प्लांट आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने नोटिस किया है मेरे पास लगे हैं तो जो छोटे पॉट हैं यानी कि पेंट वगैरह डब्बे में लगे हैं वो छोटे प्लांट हैं, बट जो मैंने 8 इंची के पॉट में लगाया था वो काफ़ी बड़े प्लांट हुए। जैसे आप देख सकते हैं ये, अगर इसको मैंने पिंचिंग की होती थी और भी ज़्यादा होता। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से एलोवेरा जेल वगैरह लगा के इसको भी मैंने रिपोर्ट कर देना है। और ये देखिए मैं ट्रिम कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने कटिंग लगा दी थी, लेकिन अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा बेटा ना कटिंग में जाकर रोज़ वाटरिंग कर देता था। मैंने ग्रो बैग में कटिंग लगाई थी, कटिंग लग गई हैं बट 2 कटिंग उसने उखाड़ के, मम्मा देखो जड़ आ गई। मेरे तो शौक मतलब क्या मुझे हार्ट अटैक ही आ गया था जब उसने पेड़ उखाड़ के दिखाने के लिए निकाल लिया था। मम्मा देखो जड़ आ गई, मैं देखूँ तो। और फिर मैंने उसको समझाया तो उसने निकालना तो छोड़ दिया, बट वो पहुंच के वाटरिंग कर देते हैं। हमने शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह में भी आपसे शेयर किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।